कलायत विधानसभा में जयप्रकाश जेपी के बेटे विकास सहारण को डर सता रहा है बूथ कैप्चरिंग का। चुनाव आयोग को शिकायत दी गई है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ 4-5 गांवों के बारे में है और डर भी किससे है? आजाद प्रत्याशी अनीता ढुल से ये डर बना हुआ है। आपको बता दें, जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनको शिकायत में उन्होंने कहा कि कुछ गांव में बूथ कैप्चरिंग हो सकती है और कुछ गांव जो उन्होंने नाम लिए हैं वो ढुल गोत्र के गांव बताए गए हैं जिनमें उन्हें डर सता रहा है अनीता ढुल बड़सीकरी का। ये जो गांव है सेरदा, फरीबाद, हरसोला, बड़सीकरी, शेरूखेड़ी, इन गांवों में बूथ कैप्चरिंग की आशंका जताई है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी कलायत विधानसभा से विकास सहारण ने निर्वाचन अधिकारी को एक लिखित में शिकायत दी है और मांग की है वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाने की और बूथ कैप्चरिंग होने को लेकर विशेष इंतजामात करने की। आपको बता दें, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी विकास सहारण जयप्रकाश जेपी के बेटे कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं अनीता ढुल बड़सीकरी आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए हैं। आपको बता दें, यही नेत्री जो कांग्रेस की ओर से लगातार दावे कर रही थी कि कांग्रेस उनको टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आज़ाद चुनाव में ताल ठोक दी और जनता का इनको भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जहां जहां इन नेत्री के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां बड़ा जमावड़ा और बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इसी कारण आज विकास सहारण को डर सता रहा है बूथ कैप्चरिंग का। इनके गोत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां पर इनको भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बारे में निर्वाचन अधिकारी ने भी बताया है कि उनको क्या शिकायत मिली है, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। शिकायत मिलते ही जहां फ्लैग मार्च करने के लिए भी कहा गया है कि वहां पर फ्लैग मार्च किया गया है और वहां का जो गांव बताए गए थे उन गांव का दौरा भी किया गया है। कलायत विधानसभा का चुनाव अब की बार कोई आम चुनाव नहीं, बेहद खास हो चुका है। एक कांग्रेस से बगावत करने वाली नेत्री जिसको जनता समर्थन कर रही है, उसने किस तरह से तमाम प्रत्याशियों के माथे पर पसीने लाए वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या कुछ कह रहे हैं निर्वाचन अधिकारी। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ 4-5 गांवों के बारे में है और वहाँ जैसे ही शिकायत मिली थी फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है, एरिया डोमिनेशन के लिए फोर्सेस को भेजा भी जा रहा है और आज भी एक प्रोग्राम है जिसमें एसपी साहब और शायद मैं भी शामिल होऊंगा फ्लैग मार्च के लिए। तो सर, शिकायत में क्या कुछ बोला गया है, क्या कुछ कहा गया है? शिकायत में ये कहा गया है कि वहाँ कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं या जो इलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो हम उससे पहले एरिया डोमिनेशन कर ही रहे हैं और ड्यूरिंग इलेक्शन भी हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि कोई भी इलेक्शन में किसी तरह का व्यवधान ना आने दे। कोई संवेदनशील सर बनाया गया, स्पेशल ड्यूटी वगैरह लगाई जाएगी? हाँ, उसमें हमने पुलिस का पूरा इंतजाम रखा है। कुछ बूथ्स क्रिटिकल हैं, उसके ऊपर माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं और सभी बूथों की 100% वेबकास्टिंग। सर, एक जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर क्या कुछ अपील रहेगी मतदाताओं से? मतदाताओं से यही अपील है, आप बिना डरे अपना मत का प्रयोग करें, ज़रूर मतदान करें और किसी तरह की भी कोई दिक्कत हम आने नहीं देंगे। आप बिना निर्भीक होकर अपने मत का अपने मन के अनुसार प्रयोग करें।